के लिए हमें हमारे बॉर्डर जो हैं उनको सही करने के लिए और नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशन रखने के लिए ये ज़रूरी है कि हम इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस रखें और उनका अच्छा वेलकम करें। हाँ, इनविटेशन जो है वो मोदी को गया था लेकिन वो नहीं आया क्योंकि ये फिर मतलब कि ऐसे ये हमारे रिलेशन के बीच में दरार तो है ना एक। कैसे दरार है? मोदी साहब नहीं आए तो उन्होंने इतने बड़े बंदे को भेजा है सर। और ये तो दोस्तों आप देख रहे हैं जयशंकर पाकिस्तान में गए हैं कुछ काम से, तो मोदी को इनवाइट किया गया था, बाकी जयशंकर गए हैं। तो क्या बोलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक लोग? चलिए आगे देखते हैं इस वीडियो में, देखते रहिए आगे वीडियो, बहुत मज़ा आएगा। पाकिस्तानी डॉक्टर अजय शंकर बहुत से जो है एससीओ मीटिंग्स अटेंड कर चुके हैं। असल में जयशंकर इसीलिए आए क्योंकि वो एससीओ के मेंबर हैं। वैसे भी जो इंडिया है ना वो एससीओ में इतना ज़्यादा फिलहाल इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, वो क्योंकि मेंबर लगा पड़ा है उस टाइम ब्रिक्स का, तो वो वहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। ये चाइना की इन्फ्लुएंस की वजह से और बाकी जो मेंबर हैं इसके अंदर एससीओ के अंदर, हाँ, तो अपना स्टैंड अच्छा देने के लिए उन्होंने जयशंकर को भेजा है, वरना पाकिस्तान वो शायद हो सकता है जयशंकर भी नहीं आते। हाँ बिल्कुल ये बात है। सो दोस्तों मेरे साथ इस वक्त जो है अंकल अकबर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का जी, ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है। बहुत इंपॉर्टेंट दिन, 10 साल के बाद इंडिया की लीडरशिप फाइनली जो है आज पाकिस्तान पहुंच चुकी है। किस तरह से आप देख रहे हैं कि क्या हालात होंगे इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप के, और जो वेलकम पाकिस्तान की जानिब से किया गया इस पे आपकी क्या राय है? मुझे बड़ा अफसोस है, हमने अपनी हुकूमत पे अपने अच्छा। का और हमारा हमसाया एक देखे ना, कोई रूठा हुआ आपसे मिलने आता है तो उसको वेलकम भी उतना अच्छा करना चाहिए था। सही बात है। इन्होंने ना कोई मिनिस्टर गया है, हाँ। ना कोई खुद शहबाज शरीफ गया है। चलो कम से कम नवाज शरीफ मोदी को भाई को भेज देते। हाँ ठीक है, चले कम दोस्ती से भी कम अच्छी दोस्ती भी अच्छी थी नवाज शरीफ की। हाँ। नवाज शरीफ को भेज देना चाहिए था, वो सही चला बात है। जाता, मौलाना फजल रहमान चला जाता। हाँ। अगर ये नहीं जाते थे तो एक्स जो मतलब है कि जो पार्टी में कोई भी मिनिस्टर लेवल का बंदा जाता अच्छे लेवल का कि ताकि अच्छा एक तासर जाता हाँ। कि जी हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमारी ठीक कौम हो गया। मिलना चाहती है। हाँ। मगर इन्होंने गलत तासर दिया। अब वो देखें अब वो क्या करते हैं। अब ये सारी दुनिया में इस टाइम जयशंकर का नाम है, बिल्कुल। ठीक है, सारी दुनिया में इस टाइम इंडिया छाया हुआ है। सही है। ठीक है। हाँ। चाइना तो ऑलरेडी देखें, ये चाइना वालों के लिए हजार गाड़ियां भेज रहे हैं, सारे मिनिस्टर जा रहे हैं। चाइना का वजीर आजम 11 साल बाद आया है। हाँ। जितना प्रोटोकॉल है वजीर आजम को चाइना को दिया ना, इससे ज्यादा अगर इंडिया को दे देते तो हमें ज्यादा फायदा था। ठीक है। बहुत फायदा जो होता चाइना है। से 28 घंटे में हमारे पास चीज पहुंचती है उस पे कितना किराया खर्चा आता है, और जो 1 घंटे के मुसाफत पे है उस पे कितना किराया खर्चा आता है। बहुत पैसा बचा सकते हैं इंडिया के साथ ताल्लुकात। देखिए इंडिया को हमारी जरूरत नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, वो आ गया, उसकी मेहरबानी है, वो आ गया, ठीक है। वो ना भी आता एक्सक्यूज कर देता कि जब मुझे सुनते नहीं है, जब मेरी वो इज्जत नहीं, हमें आप सही तरह सुनते नहीं हो, हमसे सही बात नहीं करते हो, वो ना आता, कोई ब्लेम ना होता। मगर जब एक बंदा आ गया तो आपको चाहिए उसको सही वेलकम करें, आप उसकी मेहमान नवाजी करें। जब आप इतनी मेहमान नवाजियां सबकी कर रहे हैं और बड़ा दिल का वो कैंसिल भी कर सकते थे, आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ। लेकिन फिर डॉक्टर अजय शंकर जब जहाज से उतरते हैं, उनकी स्माइल और जो वो ग्लासेस चेंज करते हैं एकदम से, शेड जो चेंज होता है, उसके ऊपर दुनिया बहुत ज्यादा बात कर रही है कि पाकिस्तान आते ही शेड चेंज कर दी उन्होंने। शेड तो चेंज करेगा, अभी कल सही शेड चेंज करेगा वो। हाँ। कि देखें कि वो क्या सोच के आए थे हाँ। और आगे क्या मिला। फिर उसने शेड तब चेंज किया कि अगर आप नहीं बदलोगे तो फिर मेरा भी शेड फिर दूसरा ही होगा। अच्छा। फिर वो भी देखे ना, ब्लैक चश्मा पहना हुआ है। हाँ। अभी व्हाइट चश्मे में इंसान की आंखों का पता चलता है वो किस तरह से आपको देख रहा है, ठीक हो घूर गया। रहा है कि कैसा है। हाँ। जब ब्लैक शीशे में तो फिर वो आपको घूरेगा भी, हाँ। आंखें भी मारेगा, आपको क्या पता चलेगा वो आप क्या कर रहा है। हाँ। तो उसने फिर कहा अच्छा बच्चू, तुमने मेरी इज्जत नहीं की तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ दो हाथ करके ही जाऊंगा। ठीक हो गया। कुछ लोगों का ये कहना है कि डॉक्टर अजय शंकर ने आने से पहले पाकिस्तान के लिए बहुत जो है ना कहते हैं टफ किस्म की लाइन इस्तेमाल की, शायद इस वजह से हमारी मिनिस्ट्री से या फिर हमारे वजीर आजम साहब नहीं गए, क्योंकि डॉक्टर अजय शंकर ने कह दिया था कि मैं पाकिस्तान से बात नहीं करूंगा। इसलिए शायद थोड़ा गैप रखा गया है कि डॉक्टर अजय शंकर की जो बात है उसको मेंटेन किया जाए। देखें
वो बात नहीं करना चाहता तो इनको तो उल्टा चलना चाहिए था। इनको तो चाहिए था कि भाई हम तो बात करना चाहते हैं, दुनिया को ये तासर देना चाहिए था। हाथों से मिलना दोनों यार आप नहीं बात करने चाहते, हम आपको वेलकम कर रहे हैं। जब देखो जब कोई रूठा हुआ आता है, जब वो आपको पहले कहता है कि मैंने बहुत ज्यादा बात नहीं करनी, आपके घर खाना नहीं खाना, बस मैं 2 मिनट के लिए आऊंगा चला जाऊंगा, तो आपको उसको ज्यादा वेलकम करना चाहिए। यार ये पहली दफा आ रहा है, 10 साल बाद आ रहा है, फिर तो इसने आना नहीं है ना। सच में मुझे भी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट, वार्म वेलकम मिला, छोटे छोटे बच्चों ने फूलों के गुलदस्ते पेश किए, डॉक्टर अजय शंकर के चेहरे पे भी स्माइल थी। नो डाउट वेलकम अच्छा होता है, लेकिन जैसे होना चाहिए था वैसे नहीं हो पाया। देखिए इनके दिल में बुग़्ज़ है ना, फिर मुनाफिकत है ना हम लोगों में, ठीक है। हम वैसे तो कहते हैं जी इंडिया हमारे साथ जंग करता है जी, हमें हमारा दुश्मन है जी, हमारे पानी बंद करता है जी, हमसे बात नहीं करता। वैसे तो हम हर जगह दुनिया में रोते हैं, इंडिया हमारे साथ बात नहीं करता। अब आपके घर में एक बंदा आ गया है, आप फिर उसको सारे मिलो ना कि भाई आओ। अब देखिए जाहिर सी बात है, जब इतने लोग होंगे तो कोई ना कोई बात तो करेगा ना, किसी से तो करेगा। अगर नहीं वजीर आज़म से करता तो अपोजिशन से करेगा, अपोजिशन से नहीं करेगा किसी से तो करता ना हुआ। सही बात अब जब यहाँ लोग ही नहीं होंगे तो वो किससे बात करेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ महीने पहले इन्होंने कमेंटमेंट पास की थी, जब इन लोगों की हुकूमत आई थी, ताकि हम इंडिया के साथ न्यू डील करना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। ठीक है। और अभी कुछ दिन पहले यूएन का जो सेशन शुरू हुआ था, उसमें भी जयशंकर ने वाज़िह तौर पे क्लियर कहा था कि पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट कंट्री, और इनका जो कारोबार है टेररिज्म एक्सपोर्ट था, और टेररिस्ट को वो ये करते हैं। इस वजह से शायद हो सकता है, ये रीजन हो सकता है। लेकिन डॉक्टर अजय शंकर की बात करें, जब वो उतरते हैं जहाज से और उनके चेहरे पे बड़ी स्माइल होती है, बड़ा पॉजिटिव जेस्चर होता है, बच्चों से फूल रिसीव करते हैं, वो बड़े हैप्पी नजर आते हैं, फिर रिवर्स होते हैं, इंडिया के एयरफोर्स कमांडर से हैंडशेक करते हैं, तो वो तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ आए हैं, क्योंकि उन्होंने आने से पहले कह दिया था आई विल बिहेव माई सेल्फ, मैं कुछ भी ऐसे स्टेटमेंट नहीं दूंगा जो कि इंडिया और पाकिस्तान से रिलेटेड हो। हम तो एससीओ के जो है बड़े रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स हैं और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम पूरा करने जा रहे हैं। जी, उन्होंने कुछ दिन पहले भी एक स्टेटमेंट दी थी कि हमें कोई बायलैटरल रिलेशनशिप करने नहीं जा रहा, मैं सिर्फ अपनी एससीओ को मतलब एज अ रिप्रेजेंटेटिव इंडियन रिप्रेजेंटेटिव के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या लगता है इस वजह शहबाज शरीफ नहीं आए, इसहाक डार पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर नहीं आए? कुछ भी हो सकता है उन लोगों की कुछ और मसरूफियात हों और डेलीगेट्स आ रहे हों, उन लोगों को हैंडल करना। और आपको पता है कि कल परसों जो एक इशू हो रहे हैं, लाहौर में हो रहा है, सिंध में हो रहा है, और BLA वालों की तरफ से जो अटैक हुआ है एयरपोर्ट पे, जो उन्होंने खुद कंसिडर किया है कि हमने अटैक किया है। दहशतगर्दी भी तो बहुत बढ़ गई है ना, दहशतगर्दी बढ़ गई है। इस्लामाबाद के अंदर 10,000 सोल्जर मौजूद है, शहरियों को कहा है इस्लामाबाद के कि आपने घरों से बाहर नहीं निकलना, हर चीज बंद, ऐसे लग रहा है कर्फ्यू है। ये क्या मतलब, क्या गेस्चर हम जा रहे हैं कि भाई अगर हमारे मुल्क के अंदर ऐसी हो रहा है तो कोई बंदा घर से ना निकले? ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बस इतना ही कह सकता हूँ कि हमारी ये जो सिक्योरिटी है वो इतनी टाइट नहीं है। कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि चाइना नो डाउट हमारा दोस्त है और कहा जाता है सो कॉल्ड कि हमें बड़े बेनिफिट्स भी हैं। हाँ, लेकिन इंडिया के इस विजिट को आप पाकिस्तान के लिए कितना इम्पोर्टेंट मान रहे हैं, कितना हम फायदा उठा सकते हैं इंडिया से, जो हम कश्मीर के नाम पर या इधर उधर के झगड़ों के नाम पे नहीं उठा रहे? कितना ये विजिट हम अपने लिए इंडिया की जानिब से कैसे फ्रूटफुल बना सकते हैं? हो सकता है ये फ्रूटफुल हो सके, क्योंकि अभी कुछ महीनों में या कुछ दिनों में ब्रिक्स प्लस होने वाला है। ब्रिक्स होने वाला है, जिसमें गल्फ कंट्रीज के सारे जो मेंबरान हैं वो शामिल हो रहे हैं। तो परमानेंट मेंबर है जी। फिर तो उस वजह से हो सकता है कि सऊदी और ओमान के साथ जो हमारा रिलेशन है वो बहुत अच्छा है, तो इस वजह से कुछ असरात जो है हमारे ऊपर भी अच्छे पड़े। नवाज शरीफ साहब ने एक बहुत बुरी स्टेटमेंट दे दी, उसके ऊपर पूरे पाकिस्तानियों को गुस्सा है कि ये उन्होंने क्या कह दिया कि मोदी साहब को आना चाहिए। डॉक्टर अजय शंकर भाई बहुत बड़ी आगे की चीज है, वो बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा मकाम है उनका, वो जाने माने दुनिया के पॉलिटिशियन है, यूरोप उनसे थर-थर कांपता है। नवाज शरीफ ने अपनी जेलसी दिखाई है कि अगर मैं वजीर आजम होता तो मेरे घर पे मोदी आता है। अच्छा। तो फिर वो मोदी आता। उसने ये पैगाम दिया है कि मोदी नहीं आया लिहाजा पाकिस्तान की इंसल्ट है। अच्छा, उसने तो यही पैगाम दिया ना, अगर वो वजीर आजम होता तो लाजमी बार मोदी आता। लेकिन हमें तो ज्यादा खुशी है कि डॉक्टर अजय शंकर आए हैं, हमें इस काबिल समझा उन्होंने। देखिए जो वजीर खारजा है ना, जो मोदी कर सकता है वो वजीर खारजा नहीं कर सकता, जो वजीर खारजा कर सकता है वो मोदी नहीं कर सकता। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपना राय जरूर दें।
तब तक के लिए धन्यवाद।